नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज आपसे रूबरू हो रहा हूं दो कविता सुनाने के लिए। एक कविता हिंदी में है और दूसरी कविता अंग्रेजी में है। तो चलिए पहले हिंदी वाली कविता की बातें करते हैं। ये हिंदी वाली जो कविता है ये एक दोस्त के बारे में है। एक ऐसा दोस्त जो बिल्कुल अनोखा है, इसका अंदाज बिल्कुल अलग है। और मैंने जब भी ये कविता सुनी तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये कविता शायद मेरे लिए लिखी गई है। मेरे पास एक ऐसा दोस्त है, या शायद मैं किसी का ऐसा दोस्त हूं। आप भी जब ये कविता सुनेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि आपके पास भी एक ऐसा दोस्त होना चाहिए। ये दोस्त अगर आपकी जिंदगी में है तो इन माई ओपिनियन योर लाइफ इज मेड। और अगर नहीं है तो कोशिश जारी रखिए। एक ऐसा दोस्त होना नितांत आवश्यक है इस भाग दौड़ की जिंदगी में। ये कविता किसने लिखी है ये मैं नहीं आपको बता रहा हूं। अगर आपको पता चले या आपको मालूम हो कि ये कविता किसने लिखी है तो आप मुझे बताएं कमेंट करके। मेरे YouTube जब आप चैनल को देखेंगे तो कमेंट करके आप बताएं कि ये कविता किसने लिखी है। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और गुजारिश है सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो आइए पहले वो हिंदी वाली कविता सुनते हैं, दोस्त के बारे में। उस दोस्त वाली कविता को सुनते हैं। कोई तुमसे पूछे कौन हूं मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। कोई तुमसे पूछे कौन हूं मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। एक दोस्त है पक्का कच्चा सा, एक झूठ है आधा सच्चा सा। जज्बात से ढका एक पर्दा है, एक बहाना कोई अच्छा सा। जीवन का ऐसा साथी है जो पास होकर भी पास नहीं। कोई तुमसे पूछे कौन हूं मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। एक साथी जो कुछ अनकही सी बातें कह जाता है, यादों में जिसका धुंधला सा एक चेहरा ही रह जाता है। यूं तो उसके ना होने का मुझको कोई गम नहीं, पर कभी कभी आंखों से आंसू बन के बह जाता है। यूं रहता है मेरे जहन में, पर नजरों को उसकी तलाश नहीं। कोई तुमसे पूछे कौन हूं मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। साथ बनकर जो रहता है दर्द बांट जाता है। साथ बनकर जो रहता है दर्द बांट जाता है। भूलना जो चाहूं उसको यादों में छा जाता है। अकेला महसूस करूं कभी तो सपनों में आ जाता है। साथ खड़ा हूं सदा तुम्हारे कहकर साहस दे जाता है। ऐसे रहता है साथ मेरे कि उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं। कोई तुमसे पूछे कौन हूं मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। ये बड़ी प्यारी सी कविता मुझे लगती है। उम्मीद है आपको भी ये कविता अच्छी लगी होगी। और जैसा मैंने आपसे गुजारिश किया कि आप अगर इस कवि को जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अब मैं आता हूं अपनी दूसरी कविता पे जो इंग्लिश में है। ये कविता आज की आधाधापी जिंदगी, ये भाग दौड़ वाली जिंदगी के ऊपर है कि ये कहीं भाग दौड़ वाली जिंदगी में कहीं हम दो क्षण के लिए ठहर सकते हैं। आप जब बाग में घूम रहे हैं, बाग में मॉर्निंग वॉक स्ट्रॉल आप ले रहे हैं, तो कहीं दो क्षण रुककर कोई देखने वाली बात अगर मिल जाए तो रुक के देखते हैं उसे। जब आप अपने दफ्तर जा रहे हैं, अपने कार में बैठे हैं, बस में बैठ के जा रहे हैं, मेट्रो पे जा रहे हैं, ख्यालों में ही गुम हैं या बाहर कुछ अच्छी चीजें दिखाई पड़ रही हैं जिसका
शायद आपको संज्ञान लेना चाहिए, शायद आपको दोबारा देखना चाहिए। अगर हो सके तो गाड़ी रोक के देखिए आप उसे, अच्छा लगेगा। तो ये कविता W.H. डेविस के द्वारा लिखी गई है। ये 1871 से 1940 तक का इनका पीरियड था। और इस कविता का जो शीर्षक है वो है लीजर। तो आइए इस कविता को सुनते हैं। What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep and cows. No time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass. No time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. No time to turn at beauty's glance and watch her feet, how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. A poor life this, if full of care, we have no time to stand and stare. ये कविता मैं जब 4th क्लास में था, 4th स्टैंडर्ड में था, सेंट सेवरेंस में, तो एक रेडियंट रीडर नाम की एक किताब हुआ करती थी। उसमें ये इंग्लिश के जितने पोएम्स थे हमारे वो थे, उसमें एक पोएम ये भी था। तो 4th क्लास में 4th स्टैंडर्ड में मैंने कविता पढ़ी थी, जो मुझे आज भी याद है, और ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उम्मीद है कि आपको ये कविता पसंद आएगी। और जैसा कि पिछले एपिसोड्स में मैंने गुजारिश की थी कि अगर आप कविता लिखते हैं तो अपनी कविताएं मुझे भेजिए और मैं उसे अपने चैनल पे पढ़ूंगा। और एक इनकरेजमेंट के लिए कि आप उसे लिखें, ऐसा कोई एक छोटी सी रकम मैं आपको एक इनाम के तौर पे भी दूंगा अगर आप अपनी कविता भेजते हैं और वो कविता मुझे पसंद आती है और मैं आपके नाम से अपने चैनल पे पढ़ता हूं। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल आपसे आज्ञा चाहूंगा, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम अहेड। नमस्कार।